ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज गुरु पूर्णिमा शुभ दिवस पर आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा। हमारे भारतीय संप्रदाय में गुरु का बहुत महत्व है और आज हम व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। और हमारे भारत देश के द्वारा विश्व को व्यास महर्षि ने जो भी वर प्रदान के रूप में दिया उसी का स्मरण करते हैं और उसी के वजह से व्यास महर्षि का योगदान का भी स्मरण हो जाता है और सारे गुरुओं का संस्मरण और अभिवादन हो जाता है। भारत देश में गुरु का महत्व अत्यंत गरिमापूर्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार अगर है तो सगुण साकार अपने रूप में वो अगर आना चाहेंगे तो वो गुरु के रूप में आते हैं। इसीलिए स्कंद पुराण में एक जगह में कहते हैं कि करस्थम उदकम त्यक्त्वा घनस्थम अभिवांछति, ऐसा कहा जाता है कि चक्षुर्गम्यम गुरुम त्यक्त्वा शास्त्रगम्यम भजेतु यः। उसका क्या हाल होगा कि आंखों के सामने गुरु है मगर वो छोड़कर शास्त्रगम्य गुरु के पीछे कोई अगर दौड़ता है तो उसका हाल ऐसा होगा कि हाथ में पानी है तो वो छोड़कर बादलों में पानी के पीछे जा रहा है, ऐसा होता है। तो ये गुरु का महत्व अनेक जगह में बताया है कि गुरु कभी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में अपने में आता है। इसलिए भागवत में जब अवधूत प्रसंग में आता है कि गुरु कौन, तो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु 24 गुरुओं का वर्णन वहाँ दिया गया है कि अवधूत के कितने गुरु होते हैं, तो 24 बताए। क्यों? क्योंकि हर एक में से वो अपने जीवन का कुछ सीखता रहता है। जैसे अपने उपनिषदों में जैसे अग्निशाला में रहकर अग्नियों के द्वारा ही उन्होंने ब्रह्म विद्या सीख ली। जब गुरु प्रवास पे गए हैं और जब गुरु माता जी ने अग्निशाला का संभालने का काम दिया है, तब शिष्य ने गुरु के अनुपस्थिति में अग्नियों से ही ब्रह्म विद्या सीखी। मगर अग्नियों ने जितना बताना उतना बताकर आगे तुम्हारे गुरु तुमको बताएंगे, इतना कहा। और गुरु जी जब वापस आए और देखे अपने शिष्य के चेहरे पर एक अलौकिक प्रसन्नता, अलौकिक तेज, वो देखकर पूछा, तब शिष्य ने बताया कि मुझे ये सारा ज्ञान अग्नियों से प्राप्त हुआ। ये हम हर जगह देखते हैं कि आप कोई भी उपनिषद ग्रंथ देखो, गुरु के बिना ब्रह्म विद्या का वहाँ कोई महत्व नहीं, क्योंकि ब्रह्म विद्या वो अगम्य है। मगर वो अपने तक ले जाने वाला कौन है, तो वो गुरु है। इसीलिए आप कठोपनिषद में देखेंगे कि नचिकेतस और यमधर्मराज, तो वहाँ नचिकेतस ब्रह्म विद्या चाहते हैं और यमधर्मराज वहाँ गुरु के रूप में उन्हें श्रेयस प्रेयस मार्ग बताते हैं। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य जब पिप्पलाद महर्षि के पास जाते हैं तो पिप्पलाद महर्षि वहाँ गुरु के रूप में उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। वैसा तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुर्वै वारुणिः पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। सो ब्रह्म विद्या के लिए जब वो वरुण उनके पास जाते हैं तो वही पिता उनको ब्रह्म विद्या का प्रदान करते हैं। और मुंडक में शौनक हो या छांदोग्य में सनत कुमार के पास नारद महर्षि जब जाते हैं, और ये याज्ञवल्क्य के संवाद में हो, इन सभी प्रसंगों में हम एक गुरु को मनुष्य रूप में देखते हैं, कभी देवता रूप में देखते हैं, और इतर रूप में भी गुरु का स्वरूप हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसे अनेक जगह में हम संदर्भों में देखते हैं कि गुरु तत्व से भरा है यह विश्व। इसीलिए जिसका हे विश्वच माझा घर, ऐसे जयाची मती स्थिर किम बहुना आपण सकल चराचर जाहल, ऐसे भी बताते हैं
कि ये संपूर्ण जग ही स्वयं बन जाता है जब संपूर्ण जग में ये गुरु तत्व को देख सकता है। आज गुरु पूर्णिमा तो ये पूर्णिमा शब्द जब आता है इमनिच प्रत्यय से पूर्णत्व का ही द्योतक है। जैसे गरिमा गुरुत्व का द्योतक है, पूर्णिमा पूर्णत्व का द्योतक है। और ये बताया जाता है कि गुरु उसी में पूर्णत्व है और जहाँ पूर्णत्व है उसी में गुरुत्व है। क्योंकि तैत्तिरीय भाष्य में आचार्य कहते हैं कृतार्थो ही नाम आचार्यो भवति, कि आचार्य और गुरु इनमें क्या फर्क है। तो कहा जाता कि जो कृतार्थ है वो आचार्य होता है और जो आचार्य है वही गुरु बन जाता है। इसीलिए आचार्यत्व अर्थात आचिनोति अर्थात आचार्य स्थापयति स्वयं आचरति। तो जो अलग अलग अपने ज्ञान संग्रह करके और उसे आवश्यक रूप से शिष्य की तरफ पहुंचा देता है वही आचार्य अपने आचरण में वो लाता है। इसीलिए आप संपूर्ण ब्रह्म विद्या में आचरण का महत्व कैसे बताया गया ये आप समझ सकते हैं। और आप अगर ज्ञानेश्वर माऊली के ग्रंथ में देखेंगे कि जैसा ही ज्ञानेश्वरी का आरंभ हुआ तो तभी उन्होंने कहा माझा हृदयी सद्गुरु जेने तारिलो संसार पुरु मणवनी मला अत्यादरु विवेकावरी। ऐसा एक जगह में बताते हैं कि मुझे इस जीवन में सद्गुरु मिले हैं, इसीलिए मैं इस संसार सागर को पार कर पाया। और कहते हैं इसीलिए मुझे विवेक के प्रति बहुत बड़ा आदर है। ये कहते हुए वो अपने सद्गुरु निवृत्तिनाथ महाराज की तरफ दिखाते हैं। और इस सिलसिले में हम और याद करते हैं कि निवृत्तिनाथ महाराज को ये जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई नाथ मार्ग में इतना गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ से, किस उम्र में। देखा तो ये बहुत विचित्र घटना है कि जब वो नासिक प्रदक्षिणा में गए और वहाँ नदी स्नान करके प्रदक्षिणा कर रहे थे सारे परिवार के 5-6 लोग, तब वो परिक्रमा कर रहे थे। अचानक एक वाघ सामने आया और वाघ से भयभीत होकर वो इधर उधर भागे। तब निवृत्तिनाथ 10 साल के थे, तो वो भागते हुए गुहा में प्रविष्ट हुए। गुहा प्रविष्टा आत्मानो ही तदर्शना, जैसे गुहा में चले गए। और उस गुहा में कौन थे? गहनीनाथ महाराज तपस्या कर रहे थे। और गहनीनाथ महाराज साक्षात गोरखनाथ महाराज के शिष्य, नवनाथों में एक। और भागवत में कहा जाता है कि चमसः करभाजनः, ऐसा जिनका करभाजन नाम का उल्लेख है वो साक्षात वहाँ ध्यानमग्न थे। ऐसे गहनीनाथ महाराज जो यहाँ से उत्तर देश के नाथ संप्रदाय को भी लेकर अपने पांडुरंग विठ्ठल ये गोड़ी उसको जोड़कर जिन्होंने अपना एक बनाया, ऐसे गहनीनाथ महाराज वहाँ थे जिन्होंने पहले निवृत्तिनाथ के पहले विठ्ठल पंथ के पहले भी उन्होंने गोविंद पंथ को ये नाथ संप्रदाय का परिचय दिया, दीक्षा नहीं दी, तो भी वो थे। और गहनीनाथ महाराज गुरु के रूप में प्रकट होकर निवृत्तिनाथ महाराज को यह ब्रह्म विद्या का सारा अनुभव करा दिया। देखिए कैसा गुरु अपने जीवन में आता है। ये एक निदर्शन है कि निवृत्तिनाथ वाघ से भाग कर गए, मगर गए गुरु के गोद में। और उस छोटे नन्हे मुन्ने 10 साल के बच्चे को लेकर गहनीनाथ ने ब्रह्म विद्या का अनुभव जैसा दिया, तो वो एक अलौकिक घटना है। मगर वापस आने के बाद तो माता पिता के आदेश पर निवृत्तिनाथ ने अपने सोपाननाथ, मुक्ताई और ज्ञानेश्वर महाराज को वही ब्रह्म विद्या प्रदान की। हम देखते हैं कि गुरु कैसे अपने जीवन में आते हैं, सद्गुरु। और ये सब मन में रखकर ही ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई और मैं संसार को पार करके अभी मुक्ति के तरफ जा रहा हूँ, ये वो बताते हैं। और इसीलिए वो हमेशा ज्ञानेश्वरी में निवृत्ति दासु ज्ञानदेव, ऐसा वो अपने आप को संबोधन करते हैं। और ये है परंपरा। इस परंपरा में हम और पीछे गए तो अत्यंत साक्षात भगवान जिनका नाम है, ऐसे वेदव्यास महर्षि आते हैं। वेदव्यास महर्षि भी है, मगर भगवान वेदव्यास, ऐसा हम उनको याद करते हैं। भगवान
क्योंकि वो एकमात्र है। जैसे विष्णु पुराण में बताया कि उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगतिम गतिम अविद्याम विद्यांच यो वेत्ति स वै भगवान। ऐसा बताया जाता है कि उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों का गमनागमन, उत्क्रांति और विद्या अविद्या सब कुछ जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान में अपनी प्रज्ञा रखने वाला वही गुरु है। और वेद व्यास महर्षि छोड़कर उस स्थान पर कौन बैठेगा। इसीलिए जगत गुरु आज अगर कोई है, विश्व गुरु कोई है और भगवान कोई है, तो हम वेद व्यास महर्षि को ही मानते हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी नहीं, चतुर्दश भुवनों का भी ज्ञान रखकर अपने अष्टादश पुराणों में, उपपुराणों में, ब्रह्मसूत्रों में और बाकी भागवत आदि ग्रंथों में वो सारा ज्ञान हमें दिया है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान वेदव्यास महर्षि ने जो हमारे लिए प्रदान किया उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे जितना शक्य है उतना अनुभव में लाना चाहिए, जितना शक्य है उतना लोगों के तरफ पहुंचाना चाहिए। ये अगर हम हमारा धर्म समझकर करेंगे तो मैं समझता हूँ गुरु पूर्णिमा ये सार्थक हो जाएगी। तो इसी दृष्टि से आज भगवान वेदव्यास का भी स्मरण होता है, आदि शंकराचार्य शंकर भगवत्पाद का भी स्मरण होता है। इसी के साथ साथ अपने ज्ञानदेव महाराज माउली का स्मरण होता है और निवृत्तिनाथ महाराज का स्मरण होता है। और इसी परंपरा में आज हमारे बीच में उतने ही महत्वशाली व्यक्तिमत्व गुलाबराव महाराज, उनका भी स्मरण इसीलिए करते हैं क्योंकि गुलाबराव महाराज ने इस अलौकिक दिव्य परंपरा को लेकर अत्यंत सुलभ और सुगम्य ऐसी रीति में हमारे सामने लाए हैं। गुलाबराव महाराज कहते हैं कि ये सद्गुरु कौन होते हैं, तो वो कहते हैं अंधा कोई अगर चल रहा है तो उसे चलने के लिए मार्गदर्शन का एक दंड, लाठी, यष्टि जैसा सद्गुरु बनता है। और गुड़तिया उतारू अनायासे, ऐसा एक जगह में कहते हैं गुलाबराव महाराज की, जो संसार सागर में डूब रहा है उसे उठाने के लिए, उसे पार कराने के नैया के तरह ये रहते हैं सद्गुरु, ऐसा गुलाबराव महाराज कहते हैं। ऐसे इन पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, इन संतों का स्मरण आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन में करते हैं और इन सभी गुरुओं के पवित्र चरण कमल में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए अस्मदाचार्य पर्यंतम इन सबका पवित्र स्मरण करते हुए आप सबको फिर एक बार गुरु पूर्णिमा शुभेच्छा। आप इन गुरुओं को स्मरण करना नहीं, गुरुओं का अध्ययन कीजिए, यथाशक्ति उनका स्मरण करते रहिए और जीवन आगे अच्छा रहेगा। इन शुभेच्छाओं के साथ नमो नमः, धन्यवाद।